नमस्कार, किचन टीम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पर एक आधा नारियल का गोला लिया है। अब इसे मोटे वाले कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर हैवी बॉटम वाला कढ़ाई ले रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच खसखस, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 3 चम्मच मगज के दाने, 2 चम्मच कद्दू के बीज डालकर इन सभी को धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये सारे बीज थोड़े से फूल गए हैं और चटकने लगे हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन बीज को दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में जो नारियल हमने कद्दूकस करके रखा था उसे डाल देंगे और इसे भी धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। नारियल बूरा को भुनने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए, इसे चलाते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और ये इसका कलर हल्का गुलाबी हो गया है। तो अब हम इन्हें कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे। अब हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेने हैं। इसके लिए कढ़ाई को गर्म करके इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे बादाम और काजू। मैं यहाँ पर किसी भी ड्राई फ्रूट्स को मेज़र करके नहीं ले रही हूँ, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। काजू और बादाम फ्राई हो गए हैं और इनका कलर हल्का चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे पिस्ता। साथ ही इसमें ऐड करेंगे चिरौंजी। पिस्ता और चिरौंजी को फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसे आखिर में ऐड किया है। अब 1 मिनट चला लेने के बाद गैस को बंद कर देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। कढ़ाई हमारा अभी भी गर्म है, तो इसमें थोड़े से किशमिश डालकर इन्हें थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। और ये देखिए, किशमिश अच्छे से फूल गई है, तो इन्हें भी निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। नारियल का गोला जिसे मैंने कद्दूकस किया था, उसमें से थोड़े से मैंने नारियल के चिप्स काट लिए थे। अब इस चिप्स को भी घी में हम डालकर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, नारियल चिप्स का कलर चेंज हो गया है, तो हम इसे फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच घी और ऐड कर लिया है। घी गर्म हो गया है। अब इसमें मखाना ऐड कर देंगे और धीमी आंच पर इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। बारिश के सीज़न में ये मखाने बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं, तो इसे हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए और ये बिल्कुल क्रंची से हो जाए। एक बार चेक कर लेते हैं मखाने अच्छी तरह से फ्राई हुए या नहीं। इसके लिए एक मखाना लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा करके, देखिए जब हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल बहुत आसानी से टूट जा रहा है। तो इसी स्टेज तक हमें इन्हें फ्राई करना है। अब गैस को बंद कर देंगे और इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ये देखिए, पहले जो हमने काजू और बादाम को फ्राई करके रखा था ना, ये अब ठंडे हो गए हैं। तो इन्हें फटाफट से हम एक मिक्सर की जार में पलट देते हैं और इनका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। इन्हें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, मिक्सर को पल्स मोड में चलाते हुए पीसें, जिससे इसका टेक्सचर हल्का दरदरा रहेगा। और ये देखिए, मैंने इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है। इसमें छोटे बड़े चंक्स हैं, तो हमें इतना ही इसको पीसना है। और ये देखिए, ये नारियल के चिप्स हैं जिन्हें हमने फ्राई किया था। इसमें से थोड़े से चिप्स मैंने रख लिए हैं, क्योंकि वो मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और इनको भी पीसकर इसका दरदरा सा हम पाउडर तैयार कर लेंगे। पीसे हुए नारियल के बूरे को ड्राई फ्रूट्स वाले मिश्रण में मिला लेंगे। इसी तरह मखाने को भी पल्स मोड में चलाते हुए इसको पीस लेंगे। मखाने को भी दरदरा सा पीस लिया है। अब इसे भी ड्राई फ्रूट्स वाले मिश्रण में मिला देंगे। खसखस और खरबूजे के बीज वाला मिश्रण जिसे हमने ड्राई रोस्ट किया था, उसे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें फ्राई किया हुआ किशमिश भी डाल देंगे। एक चम्मच लेकर इन सभी ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स वाले इस मिश्रण को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर किसी भी ड्राई फ्रूट्स को मेज़र नहीं किया था। तो जो ये पाउडर तैयार किया है ना, एक कटोरी लेंगे और इस कटोरी से माप लेंगे कि ये कितने क्वांटिटी में है। ये टोटल 4 कटोरी है। तो इसकी चाशनी के लिए इसकी अकॉर्डिंग हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। मेवा पाक को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक थाली ले रही हूँ। अब इसे थोड़ा घी से ग्रीस कर देंगे, जिससे इसे डिमोल्ड करते समय वो आसानी से अलग हो जाए। तो चलिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। इस चाशनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गुड़ लिया है। गुड़ को यहाँ पर छोटे टुकड़ों में काट लिया है।
कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। घी को मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है। अब इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ डालते ही इसमें लगातार चम्मच चलाते रहें जिससे कि ये तली पर चिपके नहीं, और इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर रखेंगे। गुड़ एक हेल्दी ऑप्शन है और व्रत में हमें गुड़ का ही यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ का यूज़ किया है। गुड़ अच्छी तरह से और जल्दी पिघल जाए इसके लिए इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालकर अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए गुड़ जो है ना एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब क्या करेंगे, हम ये जो ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर तैयार करके रखा था ना, इसमें ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गुड़ और सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब फटाफट से इस मिश्रण को ग्रीस किए हुए थाली में डाल देंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना ये सेट होता जाएगा। अब एक स्पैचुला लेंगे और इसे चारों तरफ से हल्का सा दबाते हुए इवन कर देंगे। मेवा पाक को थाली में अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। मिश्रण अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। जब ये 10 मिनट के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें कट के निशान लगा दूंगी। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मैंने तो मेवा पाक तैयार कर लिया है। आप भी इस जन्माष्टमी पर मेरे बताए तरीके से इस मेवा पाक की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये आपको बेहद पसंद आने वाली है। साथ ही यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके अपने चैनल किचन एटीएम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।